गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे हम लोगों ने कल देख लिया था nth टर्म जो कि क्लास 10th का पार्ट था, nth टर्म ऑफ एनएपी एंड उसी को हम लोगों ने जनरल टर्म बोला था। तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आया हुआ था। आज इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। एंड सेकेंड देखा था हमने कि एस एन सम टू फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, जिसका फॉर्मूला था n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और दूसरे टर्म में अगर लास्ट टर्म के फॉर्म में लिखा था हमने तो n बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये हम लोगों ने देख लिया था, राइट। तो एक बार लिख लीजिए सभी लोग इतना, या लिखने की जरूरत नहीं। अगर कल आपने लिखा होगा तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 3, 7, 11 अप टू 407। ठीक है, चलिए चैट में सभी लोग आंसर रिप्लाई करेंगे, कोई आंसर बोलेगा नहीं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 3, 7, 11, अप टू 407। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यहां पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट टर्म है ए, वो है 3 एंड डी आपको फाइंड आउट करना होगा। डी क्या होगा? ये 7 माइनस 4 बाद वाले टर्म में से, सॉरी 7 माइनस 3 बाद वाले टर्म में से जस्ट पहले वाला टर्म आपको निकालना होता है। तो सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। 3-4 लड़कों ने रिप्लाई किया है। कौन कौन रिप्लाई किया हुआ है ये बता दे रहे हैं। उज्जवल ने रिप्लाई किया है, विनय ने रिप्लाई किया है, आयुष राज ने रिप्लाई किया है। सबसे पहला आंसर आयुष राज का ही है। अमन रिप्लाई नहीं किया अभी तक, अमन का भी आ गया। और यहाँ पे टीएन दिया हुआ है गाइस, टीएन दिया हुआ है मुझे, या एन आप बोल सकते हो, 407। तो ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे टीएन इक्वल्स टू ए प्लस, रॉबिन्स आज तुम्हारा पोटेंशियल कहाँ गया? कल बहुत तेजी से रिप्लाई कर रहे थे। इतना ये टीएन का वैल्यू वहां पे हम रख देंगे 407। और ए मेरे पास कितना है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा दिए हो? कब दिए? अरे गजब, यहाँ पे आया नहीं है लेकिन मेरे पास नहीं, तो गलत दिए हो ना, गलत आ गया है। ठीक ठीक, फोर्थ पोजीशन पे दिए हो। इंटू 4 यहाँ पे कर लेंगे। तो देखो ये 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा? 404 हो जाएगा। और 404 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, तो यहां से देखो 4 से ये कैंसिल होगा 101 और प्लस 1 हो जाएगा। देयरफॉर एन का वैल्यू जो होगा 102। तो 102 जिनके भी आंसर आए हैं दे ऑल आर करेक्ट। और शायद सबका आंसर लगभग सही है एक्सेप्ट रॉबिन्स। रॉबिन को छोड़ के बाकी सबका आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग बनाइए। तो यहां पे कह रहा है, हाँ अब नहीं 104 कहां से आ गया? 104 आएगा क्या? 101 नहीं, 102 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। इन एन एपी 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। बहुत लोग के आंसर इसके भी सही आ गए हैं। एक ही बार रिप्लाई करो आंसर, बार बार एक ही आंसर को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। विनय, उज्जवल, उज्जवल इतना बार एक बार रिप्लाई करो आंसर से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिफ्थ टर्म जो है ये 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, ये मैं इसका मतलब 5 टाइम्स ऑफ T5 इज इक्वल टू 8 टाइम्स द T8, 8 टाइम्स ऑफ T8। इस तरह से एक इक्वेशन बना लेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 5 टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन। एन की वैल्यू 5 है, 5 माइनस वन 4, तो 4D हो जाएगा इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा, a प्लस 8 माइनस वन 7D हो जाएगा। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि आपको जो वैल्यू मिल जाएगा 5 टाइम्स यानी 5A प्लस ये 20D हो जाएगा ना, 20D
इज इक्वल टू, यहां पर 8a हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 56 56 डी हो जाएगा। ये इस साइड आके सब्ट्रैक्ट होगा ये साइड, तो -3a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 26 डी हो जाएगा। Am I right? 36 अच्छा हाँ 36 हो जाएगा ना, 36 हो जाएगा। थैंक यू 36। तो यहाँ पर डी का जो 12 डी की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना हो जाएगा -a के बराबर ना, -a के बराबर। तो आपको T13 ही फाइंड आउट करना है, तो T13 आप बोलोगे a + 13 - 1 इंटू 13 - 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a + 12d, और 12d की वैल्यू -a के बराबर है, तो बहुत शानदार आंसर a - a सब का आंसर 0 हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा। If 9 times the 9th term of NAP is equal to 13 times the 13th term, then the 22nd term of this AP is, एकदम सेकंड की तरह ही है ये भी। सब लोग ट्राई कीजिए, मैं तब तक यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर 2 APs, कंसीडर 2 APs, 2 APs S1, पहले APs का नाम हो जाएगा S1, S1 जो हो गया 2 5 8 11 and up to T60, and S2 जो हो जाएगा S2 3 5 7 9 and up to T50। सभी का आंसर आ गया? अच्छा 0 इसका भी आंसर आ रहा है, फाइंड 0 होगा सर। बहुत शानदार। फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स, द नंबर ऑफ आइडेंटिकल या मैं कह सकता हूं कॉमन टर्म्स। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी 0 होगा, जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन था एकदम वैसा ही होगा इसका भी। तो इसका आंसर सभी लोग का 0 आया है एंड दे ऑल आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने दो सीक्वेंस कंसीडर किया हुआ है, यानी और दोनों सीक्वेंस कैसे एपीज के ही हैं। S1 आपका दिया हुआ है 2 5 8 11 एंड अप टू T60, यानी 60 टर्म इस तरह का दिया हुआ है, 60 टर्म्स, ठीक है। एंड दूसरा टर्म जो है, मैं थोड़ा सा इरेज करके इसको लिख दे रहा हूं, आई थिंक विजिबल नहीं है कंप्लीट, T60 है, T60। और जो दूसरा टर्म है वो है 3 5 7 9 एंड अप टू T50। आपको आइडेंटिकल टर्म या कॉमन टर्म फाइंड आउट करना है दोनों एपी में, ठीक है। आ गया सभी का?
तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो कैसे करोगे। यहां पर तो पहले T60 निकाल लीजिए। T60 का वैल्यू निकाले हो क्या, कितना आ रहा है T60 कितना आ रहा है, मैं यहाँ पे यहां निकाल देता हूं। T60 जो होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 2 प्लस 60 माइनस 1 59 इंटू डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर डी का वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 60 दिया 180 होता है, 180 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 177, तो ये होगा 179। बहुत अच्छे विनय, 179 ये आपको T60 आया। उसी तरह ये T50 कितना आया, T50 ये हो जाएगा 3 प्लस 101। सही से कैलकुलेशन, बहुत शानदार, 2 लोग का आया हुआ है। तो अब आपको ये देखना है कि जो कॉमन टर्म मिलेगा वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, T60 तक ही, ये 101 तक ही आ सकता है, क्योंकि एक में 10 दूसरे वाले सीक्वेंस में 101 के आगे का टर्म नहीं मिलेगा और दूसरे वाले सीक्वेंस में 179 तक मिलेगा। तो जो कॉमन टर्म होगा वो मैक्सिमम 101 तक जा सकता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि मुझे, और पहला कॉमन टर्म क्या होगा ये समझना चाहिए मुझे। यहाँ पे देखिए इन लोगों में पहला टर्म जो है कॉमन टर्म ये 5 मिलेगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो 5। 5 के बाद नेक्स्ट कॉमन टर्म जो मिलेगा यहाँ पे 3 5 7 9 एंड इसके बाद वाला टर्म 11 आता, तो ये 11 इस 11 के साथ कॉमन टर्म मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन टर्म का जो एलसीएम निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए जो मुझे कॉमन एपी मिलेगा, जो मुझे कॉमन एपी मिलेगा उसका जो पहला टर्म होगा वो होगा गाइस 5, सेकेंड टर्म होगा 11, थर्ड टर्म भी आप देख सकते हो, इसमें थर्ड टर्म भी देख सकते हो, इसमें 5 के बाद 14 हो जाएगा, 11 के बाद 14 और 14 के बाद 17, इसमें 3 का गया है तो 3 के इसमें भी एक टर्म 17 आ जाएगा, देख रहे हो ऑड नंबर का है। 11 के बाद 13 आता, 13 के बाद 15 और 15 के बाद 17, तो उसके बाद 17 आएगा, कौन सा टर्म आएगा 17। ठीक है, और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो लेस देन या इक्वल टू 101 तक। ये वाला बात सभी को समझ में आ रहा है क्या, या मैं बोल सकता हूं कि कॉमन, जो कॉमन डिफरेंस होगा डी, जो न्यू होगा, कॉमन डिफरेंस जो नया मिलेगा वो हो जाता है एलसीएम ऑफ D1 कॉमा D2, D1 कॉमा D2। 2 लोगों के आंसर आए हैं लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग आया है, तो चेक करना पड़ेगा मुझे। तो मैं कॉमन डिफरेंस यहां से भी निकाल सकता हूं। आप देख सकते हो D1 जो यहाँ पे मिलेगा, पहले वाले एपी का जो कॉमन डिफरेंस आपको मिला D1, ये D1 आपको मिला हुआ है 3 एंड D2 आपको मिला हुआ है कितना 2। तो D1 और D2 का एलसीएम जो होगा, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम जो आपको मिल गया वो मिल गया है 6। तो आप देख सकते हो कि ए जो पहला टर्म आपको मिला है वो मिला है 5, डी मिला है आपको 6, और जो लास्ट टर्म Tn मिला है वो लेस देन और इक्वल टू हो सकता है 101 तक। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn आपको मिल गया है कितना, ये मिल गया है, या यहाँ पे आप ये रख लीजिए पहले, a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n नहीं है मुझे पता है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6, और इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो सकती है 101 के। ठीक है, 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो n माइनस 1 इंटू 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 96 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 जो होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा 16 6 96 16 हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू होगी लेस देन एंड इक्वल टू 17 होगा, तो टोटल जो टर्म होगा कॉमन 17 हो जाएगा। कैसे अलग अलग आंसर आ रहा है, टोटल कॉमन टर्म जो होगा या आइडेंटिकल टर्म वो कितना हो गया, वो या तो 17 होगा या 17 से छोटा होगा, तो आपको 17 जो आंसर आया वो सही होगा। ठीक है, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है,
अच्छा, ये कौन लड़का है? इसका पार्टिसिपेंट्स नेम में ये 074 इंच, इसे कौन ज्वाइन किया हुआ है? रिमूव करिए ना सर। एक बार पूछ ले रहे हैं तब रिमूव कर देंगे। मेरा है सर, क्या नाम है? श्वेता। अच्छा अच्छा, ऐ लड़का, ठीक है। और कोई है क्या? नहीं। ठीक है, हो गया। तो 17 है ये। किसी को इसमें दिक्कत है क्या? ये समझ में आया सभी को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग? बोले सो। यस सर, बढ़िए। हाँ, तो आयुष तुम्हारा 14 कैसे आया था? अनम्यूट करके रिप्लाई करो तो। सर थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। अच्छा, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था। बहुत लोगों ने। आयुष तुम्हारा 18 कैसे आया था? सर बाद में 17 दिए हुए हैं, 18 गलती से आ गया। अच्छा, उज्ज्वलवा नहीं दिया है क्या आंसर? मेरा सही है ना? हाँ, उज्ज्वल तुम्हारा क्यों नहीं आया? उज्ज्वल आ गया? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम इसी तरह का एक और एपी आपको देते हैं, ठीक है? एक और एपी देते हैं, इसमें भी कॉमन टर्म आपको निकालना है। तो देखिए, पहला एक सीक्वेंस होगा, वो आपको दिया हमने 3, 7, 11 एंड अप टू 407। और दूसरा सीक्वेंस दिया हमने, दूसरा सीक्वेंस ये दिया हमने 2, 9, 16 एंड अप टू 709। यहाँ पे भी कॉमन टर्म आपको बताना है। फाइंड द आइडेंटिकल टर्म्स इन द एपी। फाइंड द नंबर ऑफ, चलो सब लोग आंसर रिप्लाई कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स। कौन सा टर्म? आइडेंटिकल टर्म्स इन बोथ द एपीज। बोथ द एपीज, दोनों एपीज। चलिए ये बनाइए सभी लोग। एक लड़के का रिप्लाई आया, विनय का रिप्लाई बहुत शानदार। विनय बहुत शानदार। देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। यहां पर आपको ये टर्म नहीं फाइंड आउट करना है, यानी कि मैक्सिमम जो कॉमन टर्म मिल सकता है वो 407 तक हो सकता है। तो आपको D1 एंड D2, D1 कितना आएगा? D1 आपने मिल गया कितना? 4। और यहां से D2 आपको मिल जाएगा, दूसरे सीक्वेंस से D2 मिल जाएगा। D2 कितना है? 7। तो आपको जो कॉमन टर्म मिलेगा, यानी कि D आपको जो नया वाला कॉमन डिफरेंस मिलेगा,
आपको जो नया वाला कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा, अच्छा आयुष का 14 आ रहा है, बहुत डिफरेंस आ रहा है भाई। जो डी न्यू मिलेगा, डी एन बोल दे रहे हैं, डी न्यू, ये आपको मिलेगा एलसीएम ऑफ D1 D2, D1 कॉमा D2। तो ये आपको 4 और 7 का एलसीएम जो होगा वो 28 होगा। तो अब आपको क्या होना, इसका मतलब कि जो पहला कॉमन टर्म मिलेगा वो मैं देख सकता हूं कौन सा है, ये 3 11 ये 15 आ जाएगा। 23। अच्छा 23 मिल रहा है, ओके। 14 आंसर होगा सर। 14 आएगा, यस सर। कुछ लोग का 15 आ रहा है, एक का 102 आ गया था, ये कैसे? तब 23 फर्स्ट टर्म मिला हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी जो मुझे मिल गया है वो मिल गया है 28, और जो टीएन आना है आपको वो लेस देन या इक्वल टू आ सकता है 407 तक। तो मैं कह सकता हूं कि यानी कि 23 प्लस n-1, n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 28, ये लेस देन और इक्वल टू आ सकता है कितना? अच्छा नंबर ऑफ टर्म बोले थे, नंबर ऑफ टर्म ही तो पूछ रहे हैं गधा। ये 407 के बराबर या इसके इक्वल आ सकता है। तो 23 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ रहा है n-1 इंटू 28, दिस इक्वल्स टू, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ रहा है 407 404 384 आ जाएगा, 384। और n-1 इज लेस देन इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 28, ये कितना आ रहा है? नहीं निकलेगा सर। अरे फ्रैक्शन में भी तो आ रहा होगा, कितना पॉइंट कितना आ रहा है? 13.71। ये 13.71। तो n-1 की जो वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू 13.71, देयरफॉर n का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 14.71, यानी 14.71 के बराबर होगी। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो उससे कम वाला टर्म, तो n का, इसमें आप क्या निकाल लीजिए, n का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14। तो मैंने दोनों टाइप के इसमें आपको क्वेश्चंस ले लिया। एक क्वेश्चन जो मैंने लिया जिसमें फ्रैक्शन में आ रहा था, वहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग ले लेंगे, और दूसरा वाला जो एग्जैक्ट आपको कॉमन टर्म, नंबर ऑफ कॉमन टर्म मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या यहां पर? आगे बढ़ सकते हैं, यस आगे सर। बढ़ सकते हैं भाई? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। नहीं ना, बहुत शानदार। अविनाशवा बोला है, लग रहा है नहीं। बढ़िया सर। हाँ तो भाई रिप्लाई भी करो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो अविनाश, रिप्लाई भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। सर मेरा मैसेज नहीं जाता है, हाँ जा रहा है, चेक करिए तो। हाँ आया हुआ है, 14 आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ, अब सम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये, इसके पहले नंबर ऑफ टर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स which are integers from करते 1 to 100, integers from 1 to 100 which are divisible by 2 और 7, 2 और 7। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक के इंटीजर का सम निकालना है, जहां पर क्या होगा, वो जो 2 और 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are
डिविजिबल बाई 2 और 7, जो 2 और 7 से क्या हो, डिविजिबल हो। फाइंड आउट कीजिए सभी लोग। तब तक एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है, इसका रिप्लाई कीजिए आप लोग। हाँ अमन बताओ। अमन अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर प्रिंस था। अच्छा हाँ बोलो प्रिंस। एक Less मिनट than or बाद equal to 7. कितना आ रहा है? Less than or equal. ए गधा, सम पूछ रहे हैं 1 से लेके 100 तक, जो 2 या 7 से डिविजिबल हो। 392, क्या? Okay. 392। चैट में रिप्लाई कीजिए। गलत आंसर है आयुष राज, गलत आंसर है। 392 ही आएगा, हमें नहीं लगता है भाई, अच्छा खासा टर्म होना चाहिए। हो गया? तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन कर देते हैं। सर सर हाँ 2893 28 तिरौन है। चैट में लिखना, चैट में लिखो। अच्छा 392 ही आ रहा है क्या? तब मुझे चेक करना पड़ेगा, दो लोगों का, दोनों आयुष 392 पर आंसर रिप्लाई किए हैं। उज्जवल का 2893 आ रहा है। अमन तुम रिप्लाई करो जल्दी। अच्छा 2893 यहाँ पे भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर, मेरा आंसर सर, हाँ मेरा आ गया आंसर और ऑपरेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, ठीक है। और ऑपरेशन में आपको पता था, मैं जब निकालता था जैसे ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको जब निकालने होते थे तो आप क्या बोलते थे कि ये एन ए प्लस एन बी एंड माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता था, राइट। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, हम पहले ऐसा सम फाइंड आउट करेंगे जो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल वाला जो सीक्वेंस होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, वो जो इंटीजर होगा 2 से डिविजिबल 2 4 6 एंड अप टू 100 तक जाएगा। कहां तक? 100 तक। तो इसमें अगर आप सम फाइंड आउट करोगे तो ये आपको H2 दे देगा। इसको, इसका नाम क्या रख लेते हैं? H2। तो H2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा n/2। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? 100 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा ना? यस सर। 50/2 इंटू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ए की वैल्यू कितना है? 2 और एल है 101, ठीक है। तो ये 25, सॉरी 101 लिखा गया, 25। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? वेट, ये तो हो गया 102 ना, 10 100, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा कितना? 25 इंटू
102, ठीक है। 25 दूनी 50 हो गया, 50 प्लस और ये 25 इधर से, तो 2550 ये आ गया, ठीक है। अब A7 मैं फाइंड आउट करने चलूंगा, तो A7 कितना हो जाएगा? A7 आपको मिलेगा कहां से कहां तक? तो 7 मिलेगा, 7 प्लस 14 प्लस और कहां तक? इसका लास्ट टर्म क्या होगा, कहां तक जाएगा? 98. 98, बहुत शानदार। तो यहां से A7 मुझे मिलेगा n/2, तो यहाँ पे n कितना आएगा? 14 आ रहा है क्या? 14. 14/2 इंटू A प्लस L, 7 प्लस 98, 105 हो गया, और 7 ये आ जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 105, ये आपको मिल जाएगा 7 × 35 और ये 735 से आ गया। अब मैं S14 निकालूंगा, वैसा टर्म जो दोनों से डिविजिबल हो, वैसा सीरीज या वैसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 और 7 का जो एलसीएम होगा वो 14 हो जाएगा, यानी 14 वाले सीक्वेंस कॉमन होंगे, तो ये S14 जो हो जाएगा 14 प्लस 28 प्लस एंड अप टू कहां तक? ये भी 14 17 98, ये भी 98 तक ही जाएगा। तो S14 का जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा n/2, यहाँ पर n की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7/2 इंटू 14 प्लस 28, 28 बोल रहा है, 98, ठीक है। तो ये हो जाएगा 102 और 100, 7/2 इंटू 112, 112, ये 56 टाइम में, 7 × 42 पे 2 हाथ में लगा, 4, 35 और 4 39, ठीक है। तो आपको जो रिक्वायर्ड सम होगा, रिक्वायर्ड सम आपको जो चाहिए होगा, वो आपको मिलेगा S2 प्लस S7 माइनस S14। सब लोग ऐसे ही निकाले हो ना? देखो Yes, sir. S14 वाले जो लोग थे वो यही वाला आंसर रिप्लाई कर रहे थे, यानी कि सिर्फ 14 से डिविजिबल नंबर वो बता रहे थे। तो पहला आपको सम जो मिला है वो 2550 मिला है, 2550 प्लस नेक्स्ट वाला मिला है 375 एंड माइनस 392, ठीक है। ये सम बताइए, तो यही सम आया है ना 2893? अमन 2893 यही वाला है ना? यही आया होगा। Yes, 5, sir. ठीक है। तो ये आंसर होगा। किसी को कोई समस्या भाई? आगे बढ़े? यस सर। ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड, सर एक मिनट पीछे वाला पेज पे जाइए ना। हाँ पीछे वाला पेज कर ले रहे हैं, चलिए लिख लीजिए अगर किसी को लिखना है तो। जो लोग हॉस्टेलर हैं वो जरूर ट्राई कीजिए कि पूरा लिख लें, ठीक है, क्योंकि उनको ये पीडीएफ नसीब नहीं होना, नहीं वो भी तो मोबाइल एट द टाइम ले ही रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। पूरा दिन भर रखता है। कुछ ए भी, लड़का, कुछ डोंट बी भी। पर्सनल, बाहर चले गए हो अभी, तुम बाहरी की तरह ट्रीट करो अपने आप को, ठीक है भाई। चलिए और पीछे, ठीक है भाई, चलिए और भी पीछे आ गए। अच्छा अभी ये वाला तो बाकी है ना, ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा था, सॉरी सॉरी, अभी ये क्वेश्चन बाकी है मेरा। यहां पर मैंने लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स which when divided by 6 yield unity as remainder। मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं, कह रहा है कि मुझे 2 डिजिट नंबर्स का वो सभी टर्म फाइंड आउट करना है या सम फाइंड आउट करना है, 2 डिजिट्स सर का एक सम मिनट फाइंड आउट रुकिए करना ना। है जिसको 6 से डिवाइड करने पर 1 जो है वो रिमाइंडर मिले। हाँ बोल रहे थे कुछ रॉबिन्स, बोलो। लिखे ना, हाँ लिख लो, लिख, अभी लिखे नहीं हो क्या? उधर वाला पेज पर आप गए कहाँ? पीछे ये वाला पेज पर। ओ चलो लिख लिए, आप खुद से भी कर सकते हो। S7 समझ नहीं रहो, S7 S14 है क्या?
मैं तो हो सब तुम्ही गया। लोग से पूछ के बनाया हूँ। हो गया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 यील्ड यूनिटी एज रिमाइंडर। ठीक है, अगर 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट के वैसे सभी नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है जिसको 6 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर मिलता हो, 1 जो हो वो एक रिमाइंडर के फॉर्म में आता हो, तो क्या होगा? आयुष राज का फिर आंसर आ गया है और मुझे लग रहा है इस बार भी गलत आंसर आया हुआ है। इस बार भी गलत आंसर आया हुआ है। तो सबसे पहले एपी बताइए, तो कौन बता सकता है ये जो एपी फॉर्म होगा वो कितने लोग बता सकते हैं? एनीवन? 13 हाँ 19 बहुत शानदार। और कहां तक जाएगा भाई? 97 तक। 1696 प्लस 1, बहुत शानदार। हाँ बोलो उज्जवल, हैंड रेज कर रहे थे। वही आंसर ये बोल रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। तो हम लोग इसको यहाँ पर जो एपी फॉर्म होगा 2 डिजिट नंबर का ना, तो यहाँ पे आपको जो एपी मिलने वाला है सम ही तो मुझे चाहिए। तो पहला टर्म मिलेगा 13, उसके बाद मिलेगा 19, उसके बाद मिलेगा कितना 25 और प्लस अप टू 97। यही निकाले हो आयुष जो 404 आंसर रिप्लाई किए हो। तो आई थिंक 16 टर्म यहां पर ए कितना मुझे मिलेगा, तो फिर कैसे रिप्लाई कर दिए? ए आपको मिलेगा 13, डी आपको मिलेगा 6 और टीएन टीएन जो मिलेगा आपको वो मिला है 97। तो यानी कि और एन कितना मिल जाएगा? एन निकाल के बताइए तो 16 6 आई थिंक 16 ही 15 हो आएगा। जाएगा। 15 आ रहा है? नहीं, टीएन 15 आएगा सर। अच्छा 15 आएगा, देख लेते हैं। टीएन इक्वल्स टू ए, हमको लग रहा है 16 आएगा भाई। डी एक टीएन कितना है 97 और ए मुझे मिला है 6, तो नहीं ए मिला है 13 जरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 4 और ये आ जाएगा 15 ये आएगा। 15 आएगा। अच्छा हाँ ठीक, 14 n-1 तो n की वैल्यू 15 नहीं आ रही, बहुत शानदार। n का वैल्यू कितना आ रहा है 15। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मुझे जो सम मिलेगा Sn वो हो जाएगा 15/2। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, a प्लस एल 13 प्लस 97, ये मुझे मिल गया 15 इंटू ये 1010 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 15 5 हाथ में लगा 1, 15 और 1 16, इतना आएगा आंसर। सबका आ रहा है क्या? 1650। यस सर। देख भाई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो एक बार ट्राई कर एक बार देख 2 लीजिएगा, से चेक कर डिवाइड लीजिएगा। नहीं कीजिएगा। क्या? 2 से डिवाइड नहीं कीजिएगा। हाँ बहुत शानदार, यही मैंने बोला कैलकुलेशन देख लीजिएगा भाई, उतना अच्छा मेरा कैलकुलेशन नहीं है। ये 55 से हो जाएगा, तो 15 5 75, 5 हाथ में लगा 7, 75 और 7 82, 825 ये आंसर आएगा। अब सही है? सही है सही है। आगे बढ़े भाई, बढ़े ना आगे। यस सर। एक बार थम्स अप सभी लोग कर लो, अदरवाइज कोई डाउट हो तो आगे बोलिए, आगे देखेंगे। कोई डाउट हो इसमें सभी लोग? हाँ रॉबिन बोलो। सर वो पिछला thumbs up पेज कर रहे बताइए। थे तो अच्छा गलती से। थम्स अप कर रहे थे, ये थम्स अप है? सर गधे थोड़ा हो नहीं? पीछे वाला पेज पे। अच्छा पीछे वाला पेज जाए, ठीक। हाँ तो पीछे वाला पेज तो इसके पहले वाले का है भाई। जहाँ पे क्वेश्चन है सर इसका।
ठीक है, देख लिए? हो गया सर, आगे बढ़। आगे बढ़े, बहुत शानदार। होमवर्क जो बनाए थे उसमें एक डाउट है सर। होमवर्क में दिए थे क्या कुछ? नहीं दिए आरटी थे? यस सर शर्मा दिए बना थे, आरडी शर्मा। अच्छा अच्छा, उसका डिस्कशन करेंगे। अभी मेरे पास बुक नहीं है, तो तुम उधर से बोलोगे, क्लियर आवाज आएगा कि नहीं, लेंगे उसको भी, डाउट में लेंगे। आएगा सर, क्लियर ही आवाज आएगा। अभी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम खुद कर लेते हैं, तुम्हारा डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, देखना। स्क्रीन शेयर करे, स्क्रीन शेयर नहीं नहीं, करे। तुम मत शेयर करो, मत शेयर करो, और तुम अभी कर भी नहीं पाओगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, नहीं, फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, पहले वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस तो देखो। फाइंड the sum of first 24 terms of the AP A1, A2, A3 and up to A24 if A1 plus A5 plus A10 है, plus A plus A15 plus A20 plus A24 is equal to 225। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी A1, A2, A3 and up to A24 if A1, A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 is equal to 225। इसको कीजिए भाई सभी लोग। आयुष राज का आज एक भी आंसर सही नहीं आया। सर शुरू में सही दिए थे सर। अरे वो तो क्लास 10 का भी बच्चा ले कैलकुलेशन लेता। मिस्टेक सर, हड़बड़ी गड़बड़ी कर दिए। अप्रोच यार मेरा बनाने नहीं सारा देगा, सही है। शांत रहो, बोलो मत, बनाने अब नहीं बोलो देगा। मत, बहुत शानदार। देखो रॉबिन्स को दिक्कत हो रहा है, आज रॉबिन्स फॉर्म में है भाई, रॉबिन्स आंसर दे रहा है सबका। बूझ ही जाएगा। अरे चुप, एक 330 आया था, अमन कुमार 30। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आ रहा है इस बार, लेकिन इस बार बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, ये भी एक बात है। ये कल वाला जिसने कॉन्सेप्ट समझा होगा वही बना सकता है। मैं हिंट दे रहा हूं, कब मैंने बताया था, जब मैं आपको सम का डेरिवेशन करा रहा था, उस समय मैंने आपको एक की पॉइंट बताया था। देखता हूं कि वो कितने लोग कर सकते हैं या कितने लोगों को पता है। तब तक एक और क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं।
चलिए हो गया क्या? सर किसका वेट कर रहे हैं? बहुत शानदार, आयुष राज का सिर्फ आंसर आया है और किसी का नहीं। और किसी का आंसर नहीं आया। कैसे बनाए हो आयुष? अनम्यूट करके रिप्लाई करो तो। सर पहले वो जो टर्म दिए हुए हैं A1 + A5, हाँ उसको हम A लिख दिए, A+4D, A+9D ऐसे करके सारा जोड़ दिए तो हमको 2A + 23D आया। जो अच्छा सम ऑफ 2A + 23D में n/2 मिसिंग है, n/2 12 होगा तो दोनों तरफ n/2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 75 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 900। हाँ, ये शानदार, बहुत अच्छा। तो देखिए इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कल एपी वाले, जब मैं एपी का डेरिवेशन कर रहा था, एपी के सम का डेरिवेशन कर रहा था, तो मैंने देखा था कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, ये जो सम आया था वो कांस्टेंट आया था, एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आया था। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि in any AP the sum of the terms equidistant from the beginning and the last is always constant and is equal to sum of first term and last term। आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो A1 है ये फर्स्ट टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग का, और ये A24 जो है वो फर्स्ट टर्म है फ्रॉम लास्ट का। आप देख सकते हो ये कैसे पता चले, इसके इंडिसेस, इसके सफिक्सेस का जो सम होगा, देखिए A24 सफिक्स का सम यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 1 है, तो सफिक्स का टर्म 25 आ गया। उसी तरह A5 और A25 ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगा और ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट होगा। ठीक है, ये टेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगा और ये 10th टर्म फ्रॉम लास्ट होगा। और यहाँ पे सफिक्सेस का सम देख सकते हो, ये कितना होगा, 25 होगा। तो ये सभी टर्म का जो सम होगा वो सेम आएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं, देखिए पहले वाले सॉल्यूशन को अगर मैं करता हूं तो मैं यहाँ पे आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पर A1 प्लस A24 इसका जो सम आएगा वही आएगा A5 प्लस A10 का, और यही सम आएगा, सॉरी A5 और A20 का ना, A20 का, और यही सम आएगा A10 प्लस A15 का, A15 का। इसका मतलब कि आपको ये जो सम है उसको मैं लिख सकता हूं, देखिए ये सभी सम का वैल्यू सेम आएगा और इक्वल आएगा, तो मैं बोल सकता हूं ये पेयर बना लेंगे। 6 टर्म है तो 3 पेयर बनेगा। मैं बोल सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24, इसका जो वैल्यू आएगा ये आ गया 225। दिस इंप्लाइज A1 प्लस A24 की जो वैल्यू आ जाएगी, A24 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा 75। तो आपको क्या निकालना है, S24 निकालना है। S24 क्या होगा, n/2 यानी 24/2 इंटू A प्लस L। A क्या है, पहला टर्म A1 और ये A24, तो आपको मिल जाएगा 12 इंटू 75, 12 इंटू 75, ये आ जाएगा आपको 900। ठीक है, किसी को कोई डाउट हुआ क्या? एनीवन? अगर सबको क्लियर है तो थम्स अप का साइन दे दीजिए सभी लोग, अदरवाइज मैं एक बार और इसको समझा सकता हूं। एक बार कर दीजिए रिपीट। एक बार और रिपीट कर दें। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी एपी में पहला टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट,
इसका सम हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि फिक्स होता है या बराबर होता है, और उसका जो वैल्यू होता है वो पहले टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। इन अदर वे वी कैन से दैट द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द सम ऑफ द टर्म्स equidistant from the beginning and last is always constant and is equal to the sum of first term and last term। ठीक है, इसके बराबर होता है। इसका मतलब कि यहां पर ये A1 लिखा है, यानी पहला टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, ये स्टार्टिंग से पहला टर्म है, और A24 जो है ये लास्ट से फर्स्ट टर्म है। ठीक है, A5 पहले से फिफ्थ टर्म है। ठीक है, और A20 जो होगा वो लास्ट से फिफ्थ टर्म होगा। उसी तरह A10 जो होगा वो पहले से 10वां नंबर पे आएगा, और A15 जो है वो अंतिम से 10वां टर्म पे आएगा। तो इन सब का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और ये सब बराबर भी होगा। तो वही मैंने लिखा है कि A1 प्लस A24 इसका जो सम होगा वही सम आएगा A5 और A20 का, और वही सम आएगा A10 और A15 का। राइट, और ये सभी इक्वल आएगा। तो ये सब बराबर किसके आएगा? तो पहले टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि अगर 6 टर्म और 6 टर्म में से तीनों बराबर है, इनका पेयर वाइज बराबर है, ये 3 गुना हो जाएंगे A1 प्लस A1, यानी कि इसका भी वैल्यू A1 प्लस A24 के बराबर, और इसका भी वैल्यू A1 प्लस, यानी कि सब ये वाला वैल्यू भी क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू भी आ जाएगा A1 प्लस A24 के बराबर, और इसका भी सम आ जाएगा A1 प्लस A24 के बराबर। तो देखो, तो A1 प्लस A24 कितनी बार आ गया है? 3 बार। तो 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24 की वैल्यू 225 के बराबर। तो मैं बोल सकता हूं A1 प्लस A24 3 से डिवाइड कर देंगे 75 के बराबर। और Sn क्या होता है? n/2 इंटू A प्लस L, पहला टर्म और लास्ट टर्म। तो n/2 यानी 12/2 इंटू पहला टर्म A1 प्लस A24। तो 12/2 24/2 कितना होगा? 12 इंटू 75, ये 900 आंसर। बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो। रेशियो क्या दिया हुआ है? 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6, इस तरह का। सभी लोग बनाइए इसका। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। आज हम लोगों ने थ्योरी वाइज आगे हम लोग नहीं बढ़ पाए हैं, कोई बात नहीं, बट ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। उज्जवल, ये क्या निकाले हो? रेशियो। अच्छा, रेशियो 47:8। डॉट का रेशियो समझिए। अच्छा, ठीक। सबका आया है क्या ये? देख ले रहा हूं मैं आंसर। आई थिंक आंसर मेरे पास होना चाहिए। नहीं उज्जवल, गलत आंसर है, गलत आंसर है। अमन, तुम बनाए हो? बना रहे हैं अभी। अच्छा, एक इधर मिनट। आयुष सिन्हा, तुम्हारा भी रिप्लाई ज्यादा नहीं आ रहा है भाई। आयुष, विनय बना इधर रहे साथ हैं दोगे सर, फिर? बना रहे हैं। अच्छा, गुड। नीरज, वैभव, तुम लोग भी 47 आंसर रिप्लाई करो। ये ऐसा चैप्टर है जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ट्राई कीजिए कि रिप्लाई करें मैक्सिमम क्वेश्चंस का। अब ठीक देखते हैं। आप श्वेता, ठीक है? नहीं, अभी भी सही नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर नहीं बताऊंगा, बस एसएन वाले में एसएन का जब रेशियो दिया हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पे दोनों एपी अलग अलग होंगे। लिखा हुआ है 2 एपीज की बात कर रहा है, यानी दोनों एपीज अलग अलग होंगे। 2 एपीज अगर अलग अलग होंगे तो दोनों का फर्स्ट टर्म भी अलग होगा और दोनों का कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा।
तो मैं पहले एपी का नाम देता हूं, पहले SN1 डिवाइडेड बाई SN2, क्योंकि दोनों में सम ऑफ एन, फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना है। तो इसको बोलोगे आप n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, यहाँ a1 के जगह पे a2a1 बोलेंगे। a1 पहला टर्म होगा इसका, और इसका कॉमन डिफरेंस मान लिया हमने d1। दिस डिवाइड्स n/2 इंटू 2a2 प्लस n-1, यहां पे ये d2 हो जाएगा। और यही रेशियो जो दिया हुआ है आपको, वो आपको दिया हुआ है कितना, 5n+4 और 9n+6। 5n+4 दिस डिवाइड्स 9n+6, यही दिया हुआ है। यहां पे देखिएगा कि n/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, दिस डिवाइड्स, ये हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 d2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 5n+4 9n+6। ठीक है, बहुत शानदार उज्ज्वल, अब सही आया लग रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा वैल्यू पुट कर दिए थे। कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी ध्यान दीजिए सभी लोग जो बोल रहे हैं, अगर आपको एसएन के रेशियो से, ठीक है, एसएन यानी SA1 SN2, इसके रेशियो से आपको TN का रेशियो चाहिए, TN1 to TN2। ठीक है, यहाँ पे 18 टर्म निकालना है, यानी कि मुझे नंबर ऑफ टर्म का ही, ठीक है, nth टर्म का रेशियो से पे ही जाना है ना। अगर आपको इससे इस पर आना है तो हमेशा जो टर्म होगा n को आप रिप्लेस कर दोगे 2n-1 से। ये वाला ट्रिक याद रखिएगा बस। ऐसा क्यों करते हैं अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और ये वैलिड है कि नहीं है इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपको कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि ये इस टर्म के लिए अप्लाई, अगर कोई सीक्वेंस है या कोई भी एपी है तो वो सभी नंबर ऑफ टर्म के लिए क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो अगर ये किसी n के लिए ट्रू है तो किसी भी n कोई एक और टर्म्स के लिए ये ट्रू नहीं होगा। ऑफ कोर्स ट्रू होगा, क्योंकि अगर ये n नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो 2n-1 क्या होता है, उसी टर्म का ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो ये सभी ऑड टर्म्स के लिए भी क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो मैं इस रेशियो में रिप्लेस, मैं रेशियो में क्या कर दूंगा, रिप्लेस करूंगा n/2n-1 से, 2n-1 से। ऐसा क्यों करते हैं अभी मैं बता रहा हूं, वी गेट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a1 प्लस, इस n के जगह पे अब आप रख दीजिए 2n- कितना 1, n के जगह पे 2n-1 रखा आपने, और -1 ऑलरेडी था, इंटू d1, दिस डिवाइड्स 2a2 प्लस, यहां पे भी 2n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू, यहां पर आपको मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ 2n-1 प्लस 4, और यहां पे भी आपको मिलेगा 9 टाइम्स ऑफ 2n-1 प्लस 6। ठीक है, देखिए यहां पर ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ कि 2 कॉमन हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए 2 कॉमन हो जाएगा, ये a1 प्लस n-1 इंटू d1 मिलेगा, और दिस डिवाइड्स 2, यहां पे भी कॉमन, a2 प्लस n-1 इंटू d2 यहां पे भी मिल जाएगा, और ये आपको मिल गया। इस साइड कितना हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा ये
10 यहाँ पे देख लीजिए जो भी, यही आपको यहाँ पे जो आएगा रेशियो, दूसरे क्लास का टाइम हो गया है। यहाँ पे देखिए यही वाला TN1 आ गया और डिवाइडेड बाई TN2 आ गया, और इस साइड जो आएगा वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू 18 टर्म चाहिए, n का वैल्यू 18 रख देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो सभी लोग इस ट्रिक का यूज कीजिएगा, ठीक है। उज्जवल ने 179:321 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। A1 का देखिए A1 का आज ये केमिस्ट्री का क्लास नहीं होगा, ठीक है। A1 का आज ये केमिस्ट्री का क्लास नहीं होगा, तो अपने प्रीवियस टॉपिक ही जो है रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से सर नया टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। बाय बाय एवरीवन। इसका PDF में सर। अपलोड कर दूं। हाँ, कल ना मेरा क्लास छूट गया था, वो तो नहीं कर सकते। कल क्लास छूट गया था ना, तो PDF अपलोड होगा व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसको देख लेना। ठीक। या कोई दिक्कत होगा तो एक बार कॉल कर लेना, ठीक है। ठीक। चलिए, और YouTube पे उसका जो वीडियो है वो भी अपलोडेड है, तो वो भी आप सुन सकते हो। नंबर दीजिए, नंबर। क्या नंबर? ग्रुप में है। ग्रुप में है सबका नंबर। चलिए, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।